नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दरअसल मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको लाया हूं। यूजीसी के नए रेगुलेशन के बाद देश के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में इस रेगुलेशन के खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है, इस रेगुलेशन के पक्ष में भी आवाज़ उठ रही है। लेकिन पक्ष और विपक्ष क्या है? नए यूजीसी के 2026 के 13 जनवरी को जारी किए गए रेगुलेशन में आम छात्रों का मत क्या है, ये दिखाने के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से दूर तकरीबन 500-800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद लाया हूं। और दरअसल इलाहाबाद लाने की वजह यह है कि 7 अगस्त 1990 को जब मंडल कमीशन लागू किया गया था तो एक बड़ा विरोध और आंदोलन का केंद्र था। बीपी सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे। और उसके बाद जो नया यूजीसी का रेगुलेशन आया है उसे मंडल 2 कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार इसे जानबूझकर एक प्रयोग के तौर पर लाना चाहती है। तो आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए मैं यहाँ विश्वविद्यालय के बाहर लाया हूँ। बहुत सारे छात्र हैं। तो आप लोग यहीं पढ़ते हैं सर? नहीं, हम लोग पास आउट हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय प्रताप है। मैं यहाँ से पास आउट हो चुका हूँ। मैं 2015 में यहाँ से ग्रेजुएशन किया हूँ। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और ये जानने के लिए यूजीसी का नया रेगुलेशन आप लोगों ने देखा? हाँ, मुझे पता है, लेकिन इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये मित्र हमारे हैं, ये हमारे दिव्यांग अवस्थी जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि समानता को कम करने वाला है, छात्रों के हित में है, या फिर जो इसको लेकर जो कहा जा रहा है कि जो सवर्ण समाज है या सवर्ण जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनका विरोध ऐसा न कि वो मंडल 2 जैसा उन पर भारी पड़ जाए, क्योंकि मंडल का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद देश की राजनीति बदल गई। देखिए, राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो रूल आया है अब इसे लागू होने दीजिए। इसमें देखिए जो भी चीज़ बनती हैं उसमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ होती हैं। ये कुछ लोग छात्रों के हित का भी है, कुछ छात्रों का अहित भी होता है इसमें जैसे कि कुछ छात्र हमारे मित्र हैं, ये जैसे दिव्यांग अवस्थी जी हैं। अभी ये किसी जगह जाते हैं और उनसे कोई गलती नहीं होती, कोई इनको फंसाना भी चाहेगा तो फंसा सकता है। कानून बनता है 2 तरीके का होता है, कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। अब इसमें अपना अपना पक्ष जो जैसे रखे। अब हम आपको फंसाना चाहते हैं तो फंसा भी सकते हैं, लेकिन ये है कि हर कानून का दूसरा पहलू भी होता है, सही भी गलत भी। तो गलत का प्रयोग दुरुपयोग हर कानून का होता है। जैसे अब SC/ST एक्ट का भी होता है, नहीं भी होता है। कुछ सही लोग का SC/ST एक्ट नहीं लिखा जा सकता और कुछ लोगों को लिखा जाता है, जबरदस्ती लिखा जाता है। और महिला उत्पीड़न का भी होता है, महिलाएं जबरदस्ती किसी को उत्पीड़ित कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी में भी दिया गया है कि ये महिला उत्पीड़न का गलत प्रयोग किया जा रहा है। बताइए अवस्थी जी। बस हाँ? जो ये अवस्थी जी, दुबे जी, सिंह साहब, सब लोग जो छात्र हैं वो विरोध में हैं। विरोध क्या है, देखिए एक चीज़ से ये माना जा सकता है कि अगर ये लागू हो गया है किसी भी तरह से, अगर आप छात्र की डिग्री रोक ले रहे हो उसका तो पूरा कैरियर चौपट ही हो जाएगा यूजीसी में, और झूठा आरोप लगाया भी जा सकता है, सीधी सी बात है। तो इसका पूर्णतः विरोध करना चाहिए। और हमारे देश के जो नेता हैं जो सवर्ण समाज को एकदम से हर तरह से निचोड़ के रख दिया गया है, कोई भी चीज़ हो रहा है आप सवर्ण समाज के ऊपर ही डाल दे रहे हैं किसी भी तरह से। तो पूर्णतः जो है इसका विरोध होना चाहिए। लोगों ने कहा कि EWS लाया तो मोदी सरकार की आलोचना भी हुई। मैं कहना चाहूँगा, जैसे EWS में 8 लाख का मानक इन्होंने लाया, 8 लाख का गरीबी, लेकिन भारत सरकार की बहुत सी वैकेंसियां हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की, जिसमें 8 लाख तक का वेतन नहीं है। तो क्या 8 लाख तक का वेतन पाने वाला हर व्यक्ति गरीब हो गया? इस हिसाब से आप नौकरी दे रहे हो फिर गरीब बना रहे हैं। तो ये एक दोहरा पहलू है। अगर आपको करना चाहिए तो देखिए, सामाजिक आप गरीबी के आधार पर आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के उस वर्ग को दीजिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, जिसका क्लास है। आप 2-2.5 बीघे का आप मानक रखते हैं कि जो 2-2.5 बीघे का वो गरीब है, और इलाहाबाद में जिसके पास 2-2.5 बीघे वो अरबपति है। यहाँ की प्रॉपर्टी आप ज़मीन को आप देखेंगे तो अरबपति है। इसलिए इसमें कोई कहा नहीं जा सकता। यहाँ हमारे आपसी संबंध है। आपको जिसको अच्छा लग रहा है अच्छा सपोर्ट करें, जिसको विरोध करना है विरोध करें।